तो अक्ष था, जैसे ये बोलते वैसे वो भी आगे से बोलती। अब घर में परेशानी शुरू हो गई। कहती तो मैं तो घर रहूंगी नहीं, क्योंकि मेरे आदमी ने सौत ले लिए, तो सौत रख लिए घर पे। अब परेशानी शुरू हो गई। सास ने कहा भाई क्यों रोती है बेटी, बता तो सही क्या बात है। बोले माँ मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, बस तेरे पोत ने देख ले क्या कर दिया। बोले क्या किया है, चल मेरे साथ तुझे दिखाऊं। मेरी सौत ले आया है। जब वो बुजुर्ग माता सामने गई तो उसे भी अपना चेहरा नजर आया। अरे बेटी तू देख तो सही, ये तो बूढ़ी औरत है, उसकी सेवा करने के लिए घर लाया होगा और तू घबरा रही है। ये कोई सुंदर थोड़ी है, बुजुर्ग है ये तो। कहती ना ना ना, ये तो वही है, इतनी सुंदर है। वो कहती अच्छा देख दोबारा से। जब दोबारा गई वो जाए सामने तो उसे वो नजर आए। जब उसकी सास सामने आए तो उसकी सास को बुढ़िया नजर आए। अब ये ब्रह्मजाल बड़ा फैल गया और घर में क्लेश होने लग गया। ससुर ने सुना तो कहने लगा भाई क्लेश क्यों कर रखा है, क्या बात है। तो सास ने कहा भाई देख बहू समझ नहीं रही, मैं इसे कह रही हूँ कि मेरा बेटा और कुछ नहीं लाया, एक बुढ़िया को लाया सेवा करने के लिए। तो बोले कहाँ है, देखो ये। अब ससुर जी सामने आए तो क्या देखा, वो बूढ़े बेचारे। बोले ओ तुम दोनों को ही नहीं नजर आ रहा, ना तो बुढ़िया है ना ही कोई सुंदर स्त्री है, ये तो कोई बुढ़ा है। बोले बुढ़ा कैसे, देखो सामने, जो जो सामने जाए वो उसे उसी तरह से नजर आए, जो जैसी बात करे सामने से वैसा ही जवाब आए। अब इतना बड़ा भ्रम फैल गया, एक दूसरे में उस आईने को उठा करके खींचातानी होने लगे। इधर खींचे उधर खींचे, इधर खींचे उधर खींचते 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 वो आईना नीचे गिरा और टूट गया। जब आईना टूटा तो भ्रम दूर हुआ। क्या था, बस कुछ नहीं, एक ही था जो खुद खड़ा था। वो कौन, हम हैं। मैं जो खड़ा हूं मैं ही हूं, और जो हमारे भीतर सामने हमें नजर आता है वो कोई और नहीं, एक ही परमपिता परमात्मा है। ये सब ब्रह्म जाल है। कैसा ब्रह्म जाल है, किसी के ऊपर ज्यादा रहमत है, किसी के ऊपर कम है। ये सब अपने अपने भ्रम है और कुछ नहीं। क्योंकि रहमत बरसाने वाला तो रहमत सब जगह एक जैसे बरसा रहा है, सब पर कृपा एक जैसी ही हो रही है, बस हम उसे एक नहीं मान रहे। वो एक होकर के अनेकों को प्रेम दे रहा है, अनेकों में जाकर के छिपा हुआ है, लेकिन हम उस आईने की तरह जैसे जैसे उसको देखते हैं वैसा ही हमें नजर आता है। इसलिए इस भ्रम जाल से निकलने के लिए सद्गुरु देव भगवान हमें ये समझाते हैं कि अपने मन रूपी आईने में अपने आप को देख करके उस सुंदर स्वरूप को निहारो जो आपके हृदय सिंहासन पर बैठा है। जब वो आईना साफ हो जाएगा तो प्रभु नजर आएंगे। इसीलिए इन भ्रमों से दूर होते हुए हमें अपने इष्ट देव भगवान के साथ ऐसा अगाध प्रेम बढ़ाना है कि हमें दुनिया के कोई भी छलावे नजर ना आए। कोई हमें किस तरह से छलता है, कोई हमें किसी तरह से छल लेता है, कोई प्रेम दिखाता है, कोई दिखावा करता है, लेकिन सब जानते हैं दुनिया का प्रेम कभी सच्चा हो नहीं सकता। एक सद्गुरु देव भगवान, एक इष्ट देव भगवान का ही प्रेम सच्चा है। वो आप उन्हें समय दो ना दो, आप उनसे प्रेम करो ना करो, फिर भी वो आपसे इतना प्रेम करता है कि अपनी चरण शरण में बिठा करके आपको दुलार करता है, आप पर प्रेम बरसाता है, आपको अपना बना करके अपने पास बिठाता है। ऐसी कृपा, ऐसी रहमत सिर्फ और सिर्फ वही जगत पिता परमात्मा ही कर सकते, और किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो हमें जीवन की हर खुशियां दे सके। इसीलिए आज के इस शुभ अवसर पर अपने मन के भ्रम जाल को मिटा दीजिए। हमें कई बार इस बात पर बड़ी हंसी आती है
जब शाम को आश्रम में सब लोग तैयार होके आते हैं तो कई बार हम भी भ्रमित हो जाते हैं कि ये कौन है। देखना ही, उसको पहचानना ही हमारी समझ से बाहर हो जाता है कि ये कौन है। जब बात करते हैं तो समझ में आती है कि ये वही व्यक्ति है जो रोज मिलता है। इसीलिए इस भ्रम जाल को अपने ऊपर मत थोपिए, जो है वही रहिए। सुंदरता अंदर से आती है, बाहर की लीपा पोती से नहीं आती। इसीलिए वैसे जो पहले जो जमाने में हम सब देखते थे, छोटे थे, बच्चे थे, तो बड़े जो थे हमारे घर के, वो यही करते थे। जब करवा चौथ आता था